नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का यादगारी सिक्का जारी किया। समारोह में वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए करीब 73,000 करोड़ रुपए की प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कोविड उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोरोना से लड़ने के लिए मास्क पहनने, 2 गज की दूरी रखने और नियमित हाथ धोने की शपथ ली गई। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1066 नए मामले सामने आए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का यादगारी सिक्का जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजय राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जानी जाती हैं। राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विजय राजे सिंधिया का जीवन और कार्य गरीबों की आकांक्षाओं से जुड़े रहे हैं और उनका जीवन जन सेवा के लिए था। उन्होंने कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन देश के भविष्य को समर्पित कर दिया और वे उन शख्सियतों में से थी जिन्होंने पिछली सदी में भारत को दिशा दिखाई और भारतीय राजनीति के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण की गवाह बनी। विजय राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन दिवस समारोह पर आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उनके अलावा अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कार्यक्रम से जुड़कर श्रीमती सिंधिया को नमन किया। श्री मनोहर लाल ने श्रीमती सिंधिया के जीवन का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय राजनीति में महिला के नाते देश में एक आदर्श कायम किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए करीब 73,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नए प्रस्तावों का विवरण भी दिया। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि नए प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस योजना के 36,000 करोड़ रुपए की पूर्ति करना है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजी व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2018 से 2021 के ब्लॉक वर्ष के एलटीसी के बदले 10 दिन की छुट्टी के वेतन और पात्रता के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एलटीसी नकदी वाउचर योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को एलटीसी छुट्टी के बराबर मिले वेतन के अलावा यात्रा भत्ते की अदायगी की 3 गुना राशि का सामान और सेवाएं खरीदने पर खर्च किए गए वस्तु सेवा कर वाले वाउचर जमा करवाने होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये राशि उन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी पंजीकृत दुकान पर खर्च की जाएगी जिन पर 12% से अधिक जीएसटी लगता है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के लगभग 5,675 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज अधिकारियों को कोसली, बावल व रेवाड़ी की अनाज मंडियों में टोकन की संख्या बढ़ाने और बोलनी में मंजूर हुए केंद्र में भी खरीद का कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने समय पर उठान सुनिश्चित करने को कहा है। वे आज रेवाड़ी में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मंजूर हो चुकी सड़कों पर भी शीघ्र कार्य शुरू करने को कहा है। उन्होंने बावल विधानसभा क्षेत्र में जड़थल से रालियावास की सड़क का 20 दिन में निर्माण करवाने को भी कहा है। सहकारिता मंत्री ने मंडी बोर्ड की सड़कों को भी अविलंब ठीक करवाने की हिदायत की है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनो, रखो 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
कोरोना वायरस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कोविड उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 से लड़ने की प्रतिज्ञा लेकर लोगों के साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ जिला लघु सचिवालय से जुड़े उपायुक्तों ने भी वर्चुअल माध्यम से शपथ ली। विभिन्न जिलों से भी आज कोविड-19 से लड़ने और कोविड उचित व्यवहार के पालन की शपथ लिए जाने के समाचार मिले हैं। रोहतक में भी उपायुक्त कैप्टन मनोज, पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारियों ने कोविड उचित व्यवहार की अनुपालना की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कोविड उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत आज हरियाणा पुलिस के भी सभी अधिकारियों और जवानों को मास्क व फेस कवर पहनने, 2 गज की दूरी बनाकर रखने और नियमित साबुन और पानी से हाथ धोने की शपथ दिलाई गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार राय ने शपथ दिलाने के मौके पर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक जिम्मेदार विभाग होने के नाते राज्य पुलिस बल में प्रत्येक अधिकारी व जवान सतर्क रहते हुए इस जन आंदोलन के सभी प्रमुख संदेशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर बच्चों व महिलाओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। भिवानी से हमारे संवाददाता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सपना गहलावत के हवाले से बताया कि 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और 20 से 24 वर्ष तक की महिलाओं को घर घर जाकर गोली खिलाई गई। गर्भवती महिलाओं को ये गोली नहीं दी जा रही। अन्य महिलाएं और बच्चे चाहे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्रों से ये गोलियां प्राप्त कर सकते हैं। हिंदुस्तान समाचार के अनुसार जींद में विधायक डॉ कृष्ण लाल मिड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की। जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें 18 व 20 तारीख को ये गोलियां खिलाई जाएंगी। सिरसा में सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने नागरिक अस्पताल की बच्चों की ओपीडी में इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सिरसा जिले में 4,29,859 बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1066 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1225 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 37, अंबाला जिले में 28, फरीदाबाद जिले में 162, यमुनानगर जिले में 39 और सिरसा जिले में 62 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि भिवानी में 41, यमुनानगर में 39, अंबाला जिले में 35, पंचकुला जिले में 79 और सिरसा जिले में 66 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज 13 कोविड मरीजों की मृत्यु भी हुई है। भिवानी, झज्जर, पानीपत और सिरसा में 2-2, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में 1-1 तथा हिसार में 3 कोविड मरीजों ने जान गंवाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का यादगारी सिक्का जारी किया। समारोह में वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए करीब 73,000 करोड़ रुपए की प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।